माय डियर 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 चिल्ड्रन, हाउ आर यू? मुझे मालूम है बहुत इंतजार हो रहा है अपनी गणित प्रकाश की बुक के चैप्टर 2 का, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स को हैबिट पड़ गई है कि पढ़ना है तो बस एड्यूवाइब से। आपने सब्सक्राइब किया एड्यूवाइब को? यस, दैट्स गुड। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर बेस्टीज। अपनी बेस्ट फ्रेंड से इसको जरूर शेयर करना, क्योंकि उसको भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, राइट? तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपकी ग्रेड 6 की मैथमेटिक्स की बुक, विच इज न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स अपग्रेडेड वर्जन। एंड बुक का क्या नाम है? गणित प्रकाश। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज आपका पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 2, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। अब आप बोलोगे ये पार्ट 5 है, हम पुराने पार्ट्स कहाँ से देखें? तो मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने लिंक्स शेयर किए हैं, उनको आप पहले देख लेंगे सो दैट आप एक लिंक में आ जाएं और आगे कंटिन्यूअसली आपकी लर्निंग मेरे साथ चलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड द टॉपिक इज 2.5, दैट इज एंगल। तो एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपकी बुक का ये पेज है and we'll start reading it. An angle is formed by two rays having a common start point. अगर आपको दो रेज दी गई हैं, हमने यहाँ लिया ये एक रे है BD और दूसरी रे आ गई BE, तो इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? गुड, क्लैपिंग फॉर यू। इनका स्टार्टिंग पॉइंट है B and here is the angle formed by the rays BD and DE। हम इस B पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको एक स्पेशल नेम दिया जाता है क्योंकि ये पॉइंट है कॉमन पॉइंट दो रेज का एंड ये बना रहा है एंगल। तो ये पॉइंट B हो गया वर्टेक्स एंड B इज कॉल्ड द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू रेज, जिससे हमारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। सो पॉइंट बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और ये जो दो रेज हैं, कौन कौन सी? बी डी और बीई, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं। वी कॉल देम आर्म्स ऑफ द एंगल। दे आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। ध्यान रखना है आपने, पॉइंट बी को क्या बोलते हैं? पॉइंट बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स एंड जो रेज है उनको हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। गॉट इट? नाउ हाउ कैन वी नेम दिस एंगल? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका वर्टेक्स पता चला, उसकी आर्म्स पता चली, पर हम इस एंगल को कैसे लिखने वाले हैं? सो वी कैन सिंपली यूज द वर्टेक्स। हम इस पॉइंट बी को एक एंगल का नाम भी दे सकते हैं एंड वी कैन कॉल इट एंगल बी। ये भी एक तरीका है एंगल को बुलाने का। नाउ टू बी क्लियरर, वी यूज द पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म्स टुगेदर विद द वर्टेक्स टू नेम द एंगल। कैसे? हमने ये पॉइंट लिया, ये हमने वर्टेक्स लिया और ये दूसरा पॉइंट दूसरी आर्म का लिया और हमने एंगल का नाम बोला एंगल डी बी और ये ई, और हम इसको लिखेंगे एंगल डी बी ई। अंडरस्टूड? और इसका एक और तरीका है। अब इस बार हम इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं एंगल ई बी डी, और इसको कैसे लिखेंगे? ई बी डी। दैट मीन्स ये जो बी है वर्टेक्स वाला, ये हमेशा आना चाहिए सेंटर में जब आप एंगल का नाम लिख रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? ये चीज ध्यान में रखते हुए अब हम एक बहुत सुंदर एक्टिविटी लेकर आए हैं। विद्या हैज जस्ट ओपन्ड हर बुक। तो आप देख रहे हैं विद्या के हाथ में एक बुक है, राइट? लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियोज। तो यहाँ हमने भी विद्या की तरह अपने हाथ में बुक को होल्ड किया, राइट? और जैसे विद्या ने बुक को ओपन किया,
हम भी उसी तरह अपनी बुक को ओपन करते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपकी बुक ऐसे ओपन हुई एंड कैन यू सी कि यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट? और ये एंगल यहाँ छोटा सा होकर स्टार्ट होता होता इंक्रीज होता जाएगा, राइट? और इंक्रीज होकर हम इसको पूरा भी ओपन कर सकते हैं। और पूरा ओपन करने के बाद भी ये हमारा पेज टर्न हो सकता है, यस। और टर्न होकर ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट एंगल बना। अभी इन एंगल्स को मैं डिस्क्राइब करूंगी अच्छे से। आपका एंगल इंक्रीज होता चला गया, राइट? और ये वाली लाइन जो है आपकी एक रे है और इसको हम बोलते हैं एज, या हम इसको बोलते हैं आर्म। और दूसरी आर्म बन रही है हमारी इस वाले एंगल से, राइट? और ये वाला पॉइंट जो है ये दोनों आर्म्स के साथ ये वाला पॉइंट हमारा बन जाता है वर्टेक्स। तो ये सेम चीज हम अब देखेंगे कि किस तरह से विद्या ने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स फॉर्म किए। तो सबसे पहले जब विद्या ने बुक को ओपन किया तो ये वाला एंगल फॉर्म हुआ। उसने बुक को और ज्यादा ओपन किया तो इस एंगल का साइज इंक्रीज हो गया। सिमिलरली उसने जब पूरी बुक को स्ट्रेट ओपन किया तो ये आपका स्ट्रेट केस क्रिएट हो गया, थर्ड केस ऑफ द एंगल। बट उसने इस वाली शीट को और नीचे टर्न किया तो ये एंगल फॉर्म हुआ, और आगे एक्सटेंड किया तो ये और बड़ा एंगल हो गया। और एक स्टेज आई कि उसके दोनों कवर्स आकर एक दूसरे से मिल गए तो ये एक बहुत बड़ा एंगल क्रिएट हो गया। तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के एंगल्स बन रहे हैं, छोटे से बड़ा 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 एंगल होता जा रहा है, राइट? सो डू यू सी द एंगल्स बीइंग मेड बाय ईच ऑफ दीज केसेस एंड कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स? तो जल्दी से हम इनके आर्म्स और वर्टेक्स मार्क करते हैं। यहाँ पर आपका ये फर्स्ट आर्म, ये दूसरा आर्म और ये बना वर्टेक्स। देन वी हैव वन आर्म, सेकेंड आर्म एंड ये एंगल फॉर्म हुआ। यहाँ आ गया आपका वर्टेक्स और यहाँ पर देखो ये है आपका वर्टेक्स, ये फर्स्ट आर्म और ये बना सेकेंड आर्म। This way, this is one arm, this is another arm, ये एंगल बना और ये बन गया वर्टेक्स। यहाँ पर आप बताओगे ये आर्म और ये एंगल फॉर्म हुआ और ये बना वर्टेक्स। और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो दोनों आर्म्स एक ही डायरेक्शन में हैं और ये कंप्लीट एंगल बन गया। तो इस तरह हमने ऑब्जर्व किया डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड और क्वेश्चन है which angle is greater, the angle in case 1 or in case 2? तो वापस चलते हैं और देखते हैं केस 1 का एंगल ये रहा और केस 2 का एंगल ये रहा, कौन सा बड़ा है? गुड आंसर, केस 2 का एंगल ग्रेटर है। And after this, the question is just as we talk about the size of the line based on its length, we also talk about the size of the angle based on the amount of rotation. तो कितना ज्यादा रोटेट होता चला जाएगा, एंगल का साइज उतना उतना इंक्रीज होता जाएगा। So the angle in case 2 is greater as in this case she has to rotate more cover, right? Similarly, the angle of third will be more bigger, उसका ज्यादा बड़ा साइज हो जाएगा। एंड इस तरह आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे आपका कवर ओपन होता जाएगा आपका एंगल का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। नाउ वी कम ओवर हियर, the size of the angle is the amount of rotation or turn that is needed about the vertex to move the first ray to the second ray. That means आपका ये एक फर्स्ट रे है और इस रे को से हम सेकेंड रे को कितनी दूर ले जा रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस हमारा अमाउंट ऑफ टर्न होता है और इसको बोलते हैं हम साइज ऑफ द एंगल। तो ये आपकी एक रे हो गई।
ये आपकी दूसरी रे हो गई, और इन दोनों रे के स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? गुड, क्लैपिंग फॉर यू, वर्टेक्स। एंड यहाँ पर जो डिस्टेंस आया, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? दैट इज द मेजर ऑफ द एंगल। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स where angles arise in your real life by rotation or by turning। तो रियल लाइफ की अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो हम बात करते हैं कंपास की या डिवाइडर की। आपने देखा है अपने पास पेंसिल बॉक्स में कंपास होता है, राइट? वी टर्न द आर्म्स टू फॉर्म द एंगल। ये जो दोनों इसके आर्म्स है, इनको हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है, this distance creates the angle, and the vertex is the point where the two arms are joined। तो यहाँ पर ये बना आपका vertex, मैंने इसको O पॉइंट दिया, this is A, this is B। तो आपका एंगल बना एंगल O, राइट? और हम इसको एंगल AOB भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम बताओगे आप, हम क्या लिख सकते हैं? गुड, थम्स अप फॉर यू। हम इसको एंगल BOA भी बोल सकते हैं। वेरी नाइस। नाउ वी मूव फर्दर। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल पेयर ऑफ सीजर्स का, और इस सीजर्स के दो ब्लेड्स होते हैं, यस। और जैसे ही हम सीजर्स को ओपन करते हैं कुछ कट करने के लिए, वी सी कि यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म हो रहा है, एंगल बन रहा है, ये दोनों ब्लेड्स के बीच का डिस्टेंस कभी बड़ा हो जाएगा, ये डिस्टेंस कभी छोटा हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है ये होगा इसका वर्टेक्स। दैट मीन्स ये बने OA OB, ये दोनों हो गए आर्म्स, एंड दिस इज द एंगल दैट इज फॉर्म बिटवीन दीज टू आर्म्स। अब बहुत सुंदर सुंदर वेज लेकर आई हूं जहां आप एंगल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड यू कुड फील वाओ, अरे ये भी एंगल है। और आप अपनी डे टू डे लाइफ में कितनी बार ऐसा होता है कि अपने सराउंडिंग्स में एंगल्स देखते हैं और फिर भी आपको आज तक एंगल्स के बारे में नहीं पता। तो हम बात करते हैं अपनी दादी माँ के चश्मे की, और यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि ये एंगल बन रहा है, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और एक रे बनी ये, और एक रे बनी ये। इंटरेस्टिंग, आई ओपनिंग, इजंट इट? अब बात करते हैं हम अपने पापा के वॉलेट की। पापा अपना वॉलेट ओपन करते हैं, उसमें से क्रेडिट कार्ड निकालने के लिए, डेबिट कार्ड्स निकालने के लिए, पैसे निकालने के लिए, और ये जो एजेस होती हैं इसके बीच में आता है एक पॉइंट जहां से वो ओपन हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स, राइट? एंड ये दोनों बन गई आर्म्स ऑफ द एंगल, इजंट इट? तो अब हम वॉलेट को विजुअलाइज करते हैं। इस वॉलेट में आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जैसे जैसे आप ओपन कर रहे हैं इसका एंगल क्रिएट हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। और इसको ओपन करके यहाँ पर आप इन दोनों रेस से एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं स्टैपलर की। हम सब स्टैपलर यूज करते हैं। सो दिस इज द स्टैपलर। स्टैपलर का ये पॉइंट वर्टेक्स होता है जहां से हम अपने स्टैपलर को ओपन करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रे, दिस इज अनदर रे, और आप अपने स्टैपलर को कहां से ओपन कर रहे हैं? इस वर्टेक्स से। तो ये बना आपके स्टैपलर का एंगल। दीज टू आर द रेज, राइट? एंड इन रेज को हम बोलते हैं आर्म्स, एंड दिस इज द वर्टेक्स। सो बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ आ रहा है कि ये आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, एंड दीज टू आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। आफ्टर दिस यू कुड फील ज्योमेट्री बॉक्स। ये ज्योमेट्री बॉक्स में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे आप इसको ओपन करते हैं यहाँ पर ये दोनों आर्म्स क्रिएट हो रही हैं, और यहाँ पर ये आपका आ गया वर्टेक्स। तो आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि आप अपने पूरे दिन में
कहाँ कहाँ पर एंगल्स को देखते हैं। आपका बॉक्स ओपन हुआ और बॉक्स ओपन होते ही ये यहाँ पर एंगल फॉर्म हुआ। सो दिस इज हाउ वी कुड रिलेट एंगल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। सो आई बिलीव आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से वर्टेक्स और आर्म से हमारा एंगल फॉर्म होता है, और इसके ऊपर बेस्ड अब हमारे पास फिगर इट आउट है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे मालूम है आप बहुत एक्साइटेड हैं और वेट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो की। स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब EduVibe. We'll be meeting soon with your favorite platform, that is EduVibe, the vibe of smart education.